हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स को लेकर। तो आपके एक और भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है यूके SSC ने। तो कल ही शाम इसका विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें कि पद नाम है उप आबकारी निरीक्षक, आबकारी सिपाही। तो इन भर्तियों को लेकर आपकी टोटल पोस्ट आई है 226 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसका विज्ञापन 5 दिसंबर 2023 को यूके SSC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया है। तो इससे संबंधित पहले देख लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण तिथियां। तो देखिए, 5 दिसंबर को इसका विज्ञापन जारी हुआ, जिसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि है 11 दिसंबर। आप लोग 11 दिसंबर से अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं और लास्ट डेट इसकी रखी गई है 31 दिसंबर, यानी कि इस महीने के आखिरी तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में जो भी एडिट वगैरह होंगे वो आपके 4 से 8 जनवरी तक उसके लिए आपके लिए खोला जाएगा पोर्टल। लिखित परीक्षा की जो अनुमानित तिथि बताई गई है वो है 31 जनवरी। तो आपका एग्ज़ाम 31 जनवरी तक हो सकता है, ठीक है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गौ की ये भर्ती है। इसके अंदर परिवहन आरक्षी के 118 रिक्त पद हैं, आबकारी सिपाही के 100 रिक्त पद हैं और कार्यालय आबकारी आयुक्त में उप आबकारी निरीक्षक के 14 पद दिए गए हैं। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विद्यालय पंतनगर में हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3 के 2 रिक्त पद हैं तथा महिला कल्याण विभाग में गृह माता हाउसकीपर के भी इसमें 2 रिक्त पद हैं, ठीक है। तो कुल इसमें वैकेंसी है 236, ठीक है। वीडियो की शुरुआत में मैंने शायद 226 बोल दिया था, तो 236 इसमें पूरी टोटल वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। इसको आप ऑनलाइन रूप से कैसे भरेंगे? अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूके SSC की www.ssc.uk.gov.in पर आप जाकर इसको ऑनलाइन रूप से भर सकते हैं। और आपको मैंने डेट्स बता दी हैं कि आप 11 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये फॉर्म भर सकते हैं। और अगर कोई भी उसमें त्रुटि हो जाएगी तो 4 से 8 जनवरी तक वेबसाइट ओपन रहेगी, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसका एडिट कर सकते हैं। तो आगे जान लेते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन, जिसमें कि पहला पद नाम है परिवहन आरक्षी का। परिवहन आरक्षी के कुल 118 पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। किस तरह से आपकी श्रेणी को आरक्षण मिला है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर है इसका वेतनमान है 21,700 से 69,100 का है। ये लेवल 3 की ये ग्रेड पे है, ठीक है। आयु सीमा इसमें दी गई है 18 से 30 वर्ष के कैंडिडेट्स के लिए। पद का स्वरूप अंशदायी पेंशन युक्त है। और इसकी जो शैक्षिक अर्हता है वो किस प्रकार है? तो इसमें आपको इंटरमीडिएट पास होने चाहिए आप उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी स्कूल से, ठीक है। मान्यता प्राप्त स्कूल से आपको इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए आपका। और एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 18 से 30 वर्ष के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर फिजिकल भी कुछ मेजरमेंट दिया गया है कि किस किस प्रकार से है। हाइट का आपको बताया गया है यहाँ पर ओबीसी और अनुसूचित जाति और सामान्य जाति के लिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर है और महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर इसमें हाइट रखी गई है, ठीक है। और पुरुषों के लिए सीना दिया गया है बिना फुलाए 78 और फुलाकर 83 सेंटीमीटर, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में किस प्रकार से आपका रहने वाला है सारे इवेंट, तो वो देख लीजिए। फर्स्ट इवेंट है आपका पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए दौड़, दूरी और समय। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर दौड़ दी गई है और उसकी टाइमिंग दी गई है। पुरुषों के लिए 1500 मीटर की दौड़ होनी है, जो कि उनको 6 मिनट में कंप्लीट करनी है। और महिलाओं के लिए 400 मीटर की दौड़ होनी है, जो कि 1 मिनट 35 सेकंड में उनको कंप्लीट करनी है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए चिनअप और महिला अभ्यर्थियों के लिए रस्सी कूद है। पुरुषों के लिए 6 बार चिनअप है और महिलाओं के लिए 1 मिनट में 55 बार रस्सी कूद है। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा काफ़ी ईजी है, इतना ज़्यादा उसमें है नहीं, ठीक है। परिवहन आरक्षी के पदों हेतु शारीरिक माप खोज और दक्षता परीक्षा निर्धारित मानकों के अनुसार की जाएगी, जो कि न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा की प्रकृति होगी। क्योंकि जो आपकी ये फिजिकल आपका होना है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होना है, यानी कि इसके जो मार्क्स हैं वो आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। आपके मार्क्स केवल रिटन एग्ज़ाम के इसमें जुड़ने हैं और फिजिकल आपको केवल क्वालिफाई करना है, ठीक है। फिर सेकंड जो पद नाम है वो है आबकारी सिपाही का, जिसकी 100 पोस्ट हैं। 100 पोस्ट में आप देख सकते हैं किस किस श्रेणी के लिए कितनी कितनी यहाँ पर सीटें रिजर्व है।
ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो वेतनमान है सेम ऊपर वाले की तरह है। आयु सीमा इसमें 5 वर्ष ज़्यादा है, यानी कि 18 से 35 वर्ष तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता वही सेम है, इंटरमीडिएट प्रकार की ये भर्ती है। और सीने की माप देख लीजिए आप, जो भी पुरुष अभ्यर्थी हैं, साथ में अपनी श्रेणी भी देखना और पर्वतीय क्षेत्र वाले भी देख सकते हैं। ठीक है। ऊंचाई हाइट दी गई है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए हाइट दी गई है। शारीरिक वजन जो महिलाओं के लिए बोला है वो 45 केजी न्यूनतम होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 45 केजी तो आपका वेट होना ही चाहिए। इससे कम अगर आपका होता है तो आपको यहाँ पर नहीं आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है। फिर है अनिवार्य शारीरिक परीक्षण। इस भर्ती के लिए जो भी आपका फिजिकल टेस्ट होना है वो देख लीजिए किस प्रकार से होना है। सबसे पहला है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, इधर लिखा हुआ है दौड़ 4.8 किलोमीटर है, यानी कि 3 मील, और समय आपको दिए गए हैं। जिस जिस समय में आप करेंगे कंप्लीट उतने उतने मार्क्स आपको आगे दिए गए हैं। ठीक है। अगर आपको एक्सीलेंट मार्क्स चाहिए तो आपको 21 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक है। और अगर महिलाओं की बात करें तो दौड़ उनकी 200 मीटर होनी है, जो कि समय और अंक के अनुसार यहाँ पर दिया गया है। अगर आप 40 सेकंड में 200 मीटर दौड़ लेते हैं तो 20 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर है लंबी कूद। पुरुषों के लिए लंबी कूद किस प्रकार है, 20 मार्क्स आपको तब मिलेंगे जब आप 18 फीट कूदेंगे, और महिलाओं के लिए 20 मार्क्स आपको तब मिलेंगे जब आप 10 फीट कूदेंगे। ठीक है। तो महिलाओं के लिए काफ़ी इजी है इसमें। क्रिकेट बॉल थ्रो देख लीजिए। क्रिकेट बॉल थ्रो में 65 मीटर अगर आप फेंकते हैं तो 20 मार्क्स आपको मिलेंगे, और महिलाएं 14 मीटर फेंकती हैं तो 20 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें जो भी जितने भी पद हैं सभी में जो फिजिकल टेस्ट आपका होना है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है। अब इसमें नोट पढ़ लीजिए। आबकारी सिपाही के पदों हेतु शारीरिक माप खोज और दक्षता परीक्षा अंक आधारित होगी तथा दक्षता परीक्षा में विभागीय नियमावली के अनुसार 3 अंश होंगे। प्रत्येक अंश आइटम 20 अंक का है। इस प्रकार यह शारीरिक माप जोग एवं दक्षता परीक्षा कुल 60 मार्क्स की होगी। ठीक है। तो ये आपकी जो परीक्षा है वो कितने मार्क्स की होनी है, 60 मार्क्स की होनी है। अब हमारा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, नेक्स्ट पोस्ट है वो है उप आबकारी निरीक्षक, जिसके केवल आपके 14 पद हैं। किस प्रकार से है, वेतनमान इसका ज़्यादा है 29,200 से 92,300, क्योंकि ये लेवल 5 का है। और आयु सीमा आपको यहाँ पर 18 नहीं दी गई है, 21 से दी गई है, लेकिन 42 वर्ष तक दी गई है। ठीक है। और आपकी जो शैक्षिक अर्हता है वो सेम है, इंटरमीडिएट प्रकार की ही सभी भर्तियाँ हैं। और यहाँ पर अनिवार्य आपकी जो हाइट होनी चाहिए पुरुष और महिलाओं सभी के लिए लिखी गई है, सामने आप देख सकते हैं। ठीक है। अपनी हाइट देख सकते हैं, हिल सर्टिफिकेट वाले भी, और सीने की माप पुरुष अभ्यर्थी यहाँ से देख लेंगे। फिर उसके बाद शारीरिक वजन है महिलाओं के लिए वही है कि 45 से कम नहीं होना चाहिए, और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा ताकि उनको छूट मिल सके। नेक्स्ट पद है हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3। कुल पद इसमें 2 हैं, जो कि आपने देखा था कि गोविंद बल्लभ पंत वाला जो कृषि विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, तो वहाँ के लिए है ये। 2 पोस्ट है, 21,700 से 69,100 तक है। 18 से 42 वर्ष इसकी एज लिमिट है, और इसमें जो शैक्षिक अर्हता है वो यहाँ पर नहीं दी गई है। ठीक है। और अनिवार्य अर्हता इसमें जो है वो इंटरमीडिएट के साथ 1 वर्ष का छात्रावास रख रखाव का जो एक्सपीरियंस है इसमें मांगा गया है, और कैटरिंग में डिप्लोमा या फिर प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पद है वो हाउस कीपर का है, महिला का, जिसमें 2 पोस्ट हैं, और इसमें आप देख सकते हैं सामान्य श्रेणी के लिए, और सामान्य श्रेणी के लिए ये रिज़र्व है। ठीक है। फिर वेतनमान आपका 25,500 से 81,100 तक है, लेवल 4 की है। 21 से 42 वर्ष तक इसमें आयु सीमा दी गई है, और शैक्षिक अर्हता में इंटरमीडिएट होना चाहिए आपके पास, और आपका जो नर्सिंग होम में हाउस कीपर के रूप से 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, इसमें 100 अंकों की ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा करवाई जाएगी, जिसका जो टाइमिंग है 2 घंटे रखा गया है, और इसमें शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। लिखित प्रतियोगी परीक्षा में क्या होगा, सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% जितने भी क्वालिफाइंग के लिए अनिवार्य मार्क्स हैं वो दिए गए हैं इस पद के लिए, और अभ्यर्थियों को
ऑफलाइन प्रतियोगी परीक्षा देनी होगी, ऑफलाइन में OMR शीट में इसको करना होगा, ठीक है। बाकी ये सब निर्देश दिए गए हैं जो कि हमें पता ही रहते हैं कि वाइटर का प्रयोग वगैरह नहीं करना है हमको, ठीक है, ये सब। और आपका आगे देख लेते हैं अधिमान अर्हता। फिर उसके बाद आयु तो आपको पता ही है, सभी में हमने आयु देख ली है। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीयता वगैरह, ये सब आपको महत्वपूर्ण निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। आरक्षण से संबंधित कुछ भी पढ़ना हो आप इस PDF से देख सकते हैं, आपके PDF टेलीग्राम ग्रुप में है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की फ़ी है वो आप देख लीजिए। जो जनरल और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे वो 300 रुपीज़ यहाँ पर पे करेंगे। SC ST और EWS के लोग 150 करेंगे, और दिव्यांगजन के लिए 150 है, और ऑर्फन के लिए निःशुल्क है, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपको कौन सी फ़ी पे करनी है यहाँ पर आपके कैटेगरी वाइज, ठीक है। सो ये हमने महत्वपूर्ण निर्देश इसके पढ़ लिए हैं, और बाकी इसका जो सिलेबस है वो भी इसमें दिया गया है। भाग 1 जो कि आपका हिंदी होती है, और हिंदी में आपके 20 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, और जो जो पूछे जाना है वो सभी यहाँ पर लिखा है, ठीक है, सब कुछ लिखा है। हिंदी और हिंदी साहित्य के साथ हिंदी कंप्यूटिंग और संचार मीडिया, ये सब जितना भी होता है, ये पत्र लेखन वगैरह, ये सभी इसमें दिया गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हिंदी का सेम ही है। और भाग 2 में आपको पता है GK और GS आती है जो कि 40 मार्क्स की होती है। उसके लिए आपको वर्बल नॉन वर्बल सभी यहाँ पर दिए रहते हैं, और आपका जो भी है हिस्ट्री वगैरह सभी के बिल्कुल सेम सिलेबस है जैसा कि पहले होता है, तो आप इस PDF से देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट में आपका वही आ जाएगा उत्तराखंड का जो भी है, उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी आएंगी 40 मार्क्स की, जिसमें कि सभी कुछ होता है, उत्तराखंड का ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह सब कुछ, ठीक है। और आपके साथ में करंट अफेयर भी होती हैं। तो ये रही आपकी भर्ती। इसी तरह की और अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।